यहाँ पर देखो, आज का जो टॉपिक है वो है तुम्हारा द्विघातीय समीकरण। क्या होता है द्विघातीय समीकरण? यहाँ पर देखो, यानी जो द्विघातीय बहुपद था उसके बराबर में अगर जीरो लगा दें तो क्या बन जाता है आपका द्विघातीय समीकरण। जैसे कोई क्वेश्चन आपका 2x² प्लस आपका 7x प्लस के 5 है, ये क्या है? ये आपका द्विघातीय बहुपद है। अगर इसके बराबर में भैया मैं जीरो लगा देता हूँ, हमारी बात समझ में? अब पढ़ते विधि, क्या क्या इसमें विधि थी, ठीक है ना। सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं द्विघातीय समीकरण की विधियाँ। द्विघात समी, अच्छा कितनी विधियाँ से हम कितनी विधि हमें यहाँ पर यूज करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले लिखते हैं हम क्या भैया, नंबर 1 पे है गुणनखंड विधि। नंबर 2 पूर्ण वर्ग। तुमने देखा ना, जब पूर्ण वर्ग बनाते हैं उसके बाद जब हल करते हैं, ठीक है, पूर्ण वर्ग बनाकर। और नेक्स्ट है आपका द्विघात सूत्र बोलो, या फिर श्री धराचार्य सूत्र। हमारी बात समझ में भैया? इससे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं। अब सबसे पहले मैं दिखाता हूँ आपको कि श्री धराचार्य सूत्र होता क्या है, करते क्या है भैया। हम यहाँ पे मैंने लिखा श्री धराचार्य सूत्र। ये होता है आपका माइनस के b प्लस माइनस, सबसे पहले तो x लिखो, x बराबर माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट v² माइनस के 4ac अपॉन में 2a। यो आपका हो गया। बेटे ध्यान से समझो, इतना हो गया। अब सबसे करते क्या है, यहाँ पर लिखते हैं धनात्मक चिन्ह लेने पर। एक बार आपको धनात्मक लेना होगा, एक बार ऋणात्मक। धनात्मक चिन्ह लेने पर जब आप धनात्मक चिन्ह लोगे तो ये हो जाएगा x बराबर माइनस के b और प्लस में और अंडर रूट v² माइनस के 4ac और अपॉन में लिख दोगे क्या आप भैया 2a। एक लिखोगे आप ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर उस कंडीशन में क्या होता है, x बराबर माइनस के v, यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है, माइनस अंडर रूट v² माइनस के 4ac अपॉन में 2a भी लिख सकते हैं। आई बात समझ में नहीं आई, ठीक है। अच्छा इसका दूसरा तरीका भी है भैया, बिल्कुल। यहाँ पर देखो अब क्या करते हैं, आपने पढ़ा होगा जो d बराबर होता है v² माइनस 4ac होता है, विविध कर का फॉर्मूला पढ़ा होगा। d बराबर b² माइनस 4ac ये होता, तब श्री धराचार्य जी क्या करेंगे, श्री धराचार्य सूत्र। तब कैसा बनेगा भैया, ये बन जाएगा x बराबर माइनस के b प्लस माइनस और यहाँ पर लिख देंगे d अपॉन 2a। वहाँ से d की वैल्यू निकाल लेना बस, वहाँ पुट कर देंगे। फिर एक बार प्लस यानी प्लस ले लेंगे, माइनस ले लेंगे। आ रही बात समझ में भाई? तो सबसे पहले तो आपका ये यूज होना है। अब लिखेंगे द्विघातीय समीकरण होती कौन सी है, यहाँ पर लिखते हैं द्विघातीय समीकरण। द्विघात समीकरण बेटे क्या हो गया, यहाँ पर देखते हैं क्या लिखोगे, ax² bx प्लस c बराबर 0। और एक बात हमेशा याद रखना, a का मान 0 नहीं हो सकता कभी भी। अब तुम कहोगे भैया क्यों नहीं हो सकता, a का मान हम 0 क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि जैसी मैं यहाँ पे a का मान 0 रखता हूँ, देखो यहाँ पर a बराबर 0 रखने पर जैसी मैंने यहाँ पर a का मान 0 रखकर देखा तो ये हो गया 0, x² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये बताओ ये तो पूरा 0 ही हो जाएगा, 0
प्लस वी एक्स प्लस सी बराबर 0, यानी वी एक्स प्लस सी। अब मुझे बताओ ये नीचे वाली द्विघात समीकरण है या नहीं है, जल्दी बताओ। पवन, क्यों नहीं है द्विघात समीकरण, जल्दी बताओ, कौन बताएगा? ठीक है, क्योंकि भैया इसकी अधिकतम घात कितनी है, 1 है, जबकि अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 2। और जैसे तुम ए का मान 0 रखते हो ये क्या हो जाता है भैया, स्क्वायर हट जाता है, इसी वजह से ए बराबर 0 नहीं लेते। आ रही बात समझ में? यानी एक्स स्क्वायर के आगे कभी भी 0 नहीं होगा, अगर होगा तो फिर वो द्विघात समीकरण नहीं होगी। आ रही बात समझ में? ठीक है, नोट करो इसको भाई। अब यहाँ पर देखते हैं भाई, अब ध्यान से समझना, यहाँ पे कुछ फॉर्मूले जो इसमें यूज होने हैं, ध्यान से समझना भाई। सबसे पहली बात आया है a प्लस बी की पावर 2, ठीक है। एक आता है a माइनस बी की पावर 2। इसी प्रकार से भैया a स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। एक आएगा भैया आपका a प्लस बी की घात 3 और a माइनस बी की घात 3। इसी प्रकार से a की घात 3 प्लस बी की घात 3 और इसी प्रकार से a की घात 3 माइनस बी की घात 3। फिलहाल तो यही हैं, बाकी और भी हैं, ठीक है। यहाँ पर देख लो, पहले इसे लिखते हैं भैया a स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर 2ab। यहाँ हो गया भैया आपका a स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस 2ab। ये हो गया आपका a प्लस बी, ठीक। इसी प्रकार से a की घात 3, बेटे स्क्वायर नहीं आएगा, कौन बताया स्क्वायर, a प्लस बी। ये आएगा आपका a की घात 3 इसी प्रकार से ये बताओ a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसी प्रकार से आपका ये आता है a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस यहाँ पर आएगा आपका प्लस वी स्क्वायर। एक आता है आपका a माइनस बी की घात 2 बराबर a प्लस बी की घात 2 माइनस 4ab। यह आएगा a प्लस बी की घात 2 यानी बराबर में a माइनस बी की घात 2 और प्लस ab। ये इसमें तुम्हें समस्या आ रही होगी, ठीक है। हालांकि मुझे लगता है मुश्किल ही यूज़ होंगे तुम्हारे यहाँ पे, लेकिन अभी जो पीछे कौन सा टॉपिक पढ़ा है तुम्हें, 2 रैखिक समीकरण वाले, उसमें इस फॉर्मूले का यूज़ था, लेकिन मैंने ये करवाया नहीं। हाँ बताओ बेटा, देखो इधर के तो सेम हो रहे, इधर के सेम थोड़ी ना हो रहे हैं। देखो इधर के सेम कैसे हो रहे, ठीक है। हाँ ये भी है और वो भी है, ठीक है। कहा भैया कि मुझे फॉर्मूला कौन सा बताना है, a स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। तो देखो कैसे निकालते, तुम्हारे पास ये फॉर्मूला है, ठीक है, और हमें ये निकालना, तो सीधी सी बात है इसे इधर ले जाओ। तो ये क्या हो जाएगा भैया आपका a प्लस बी की घात 2 माइनस 2ab। तो पहला क्वेश्चन क्या है, जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं, ठीक है। ये तुम्हें चेक करना है या नहीं। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं। अब क्या करें भैया, ये बताओ ये कौन से वाले फॉर्मूले से मैच कर रहा, आप कहोगे भैया इस वाले फॉर्मूले से मैच कर रहा, ठीक है। तो तुम कहोगे x की पावर 2 प्लस 2 की पावर 2 माइनस 2 गुणा 2x, ऐसा कर लो, प्लस में 1 बराबर में 2x माइनस के 3। आप कहोगे भैया x स्क्वायर 2 का वर्ग 4 माइनस 2 दूनी 4x और बराबर में क्या आपका 2x माइनस के 3। अब तुम कहोगे भैया x स्क्वायर, ठीक है। क्या हुआ, अच्छा हाँ प्लस में 1 रह गया भैया आपका, तो प्लस में लिखो 1 और यहाँ पर लिखो 2x माइनस 3। आप कहोगे 4 और 1 क्या होते हैं भैया आपके 5 माइनस 4x, और इसको भी भैया इधर ले आओ, ये माइनस में आएगा और इधर आएगा प्लस में, ठीक है। आप कहोगे भैया x स्क्वायर, देखो ये 5 प्लस के है, ये 3 हो गए, कितने हो गए आपके 8 हो गए, लेकिन पहले x वाला लो उसके बाद लिखेंगे इसको, ठीक है। तो तुम कहोगे माइनस के 4x माइनस के 2x माइनस के 6 और प्लस में 8 बराबर 0। तो अब बताओ द्विघात समीकरण है या नहीं है, क्या लिखोगे, चूंकि
बहुपद सॉरी चूंकि अधिकतम घात कितनी है 2 है, ठीक है। और जब 2 है तो द्विघात समीकरण है, लिख दोगे ना, तो द्विघात समीकरण आपकी है, नोट करो। यहाँ देखो क्या है भैया, क्वेश्चन नंबर 2 देखते कैसे होता है, ठीक है। अब यहाँ पर समझो, पहले क्या करते हैं, इसमें तुम्हें जांच करना है कि द्विघात समीकरण है नहीं है। मैंने द्विघात समीकरण की पहचान बताई, क्या होती बताओ ना, बताई क्या बताई थी बताओ, जिसकी अधिकतम घात कितनी हो 2, ठीक है, यानी x की पावर कितनी होनी चाहिए 2। अगर 2 है तो द्विघात समीकरण है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो गुणा करी भैया, क्या आ गया x की पावर 2, इसके अंदर गुणा करो फिर x 1 से, और ये 8 आ गया ये। अब देखो इसके गुणा कैसे करते, या तो ऐसे ही कर लो या फिर समझो। देखो मैंने तुम्हें अभी बताया था कुछ 5 मिनट पहले कि a प्लस वी और भैया a माइनस बी, बताओ किसके बराबर होता, होता नहीं होता। तो भैया सेम ऐसे लिख दो, x की पावर 2 माइनस 2 की पावर 2। अब तुम कहोगे भैया एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर ये कट जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका x प्लस 8 बराबर माइनस के 4, 2 का वर्ग तो 4 होता, ठीक है। अच्छा ये इधर आ जाएगा आपका, तो x प्लस 8 प्लस 4 बराबर 0, x प्लस 12। बताओ द्विघात समीकरण है या नहीं है, लिखोगे नहीं है, क्यों, क्योंकि x की अधिकतम घात कितनी नहीं है 2 नहीं है, इसलिए द्विघात समीकरण है नहीं। अब यहाँ पर आ जाओ बेटा, यहाँ पर तुम दो सबसे पहले अंदर गुणा करते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 3x, और ये हो गया आपका x स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया आपका 2x स्क्वायर प्लस 3x, इधर ले आओ माइनस के x स्क्वायर माइनस के 1 बराबर 0। आप कहोगे 2x, देखो 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर घटाओ कितना बचा, x स्क्वायर प्लस के 3x माइनस के 1, बताओ है नहीं है, कहोगे भैया है। आ रही बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ मैं क्या है तुम्हारा, देखो हाँ यहाँ पर देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 4, ये है आपका x प्लस 2 की घात 3 बराबर में है x की पावर 3 माइनस 4। समझो इस क्वेश्चन को भी। यहाँ पे देखो a प्लस बी की घात 3 का फॉर्मूला लिखवाया, यानी x की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 3 गुणा x गुणा 2 और x प्लस 2 बराबर x की पावर 3 माइनस 4 की पावर कुछ नहीं, ठीक है, 1 है, ठीक है। यहाँ पर देखो, अब तुम कहोगे भैया x की पावर 3 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है और दोनों प्लस हैं, भैया काट दो, ठीक है। अच्छा 2 की पावर 3 क्या होता है आपका 8, 3 दूनी 6 यानी 6x, ये हो गया आपका x प्लस 2 बराबर माइनस के 4। तुम कहोगे 8 प्लस 6 के अंदर गुणा करो, 6x स्क्वायर प्लस 6 दूनी 12x और प्लस के 4, क्योंकि इधर आ जाएगा तो प्लस के 4 हो जाएगा। तो ये हो गया 6x स्क्वायर प्लस 12x। अब ये जोड़ो 8 और 4 12, बताओ है या नहीं है, तुम लिखोगे भैया है। कर सकते हैं ना, नोट करो। अब यहाँ पर देखते हैं, ये 2 क्वेश्चन है, बताओ कर सकते हैं नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ये हो जाते हैं क्या आपके भैया होमवर्क, इसको भैया कर लाना, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। समझ में आया नहीं आया ये बताओ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।